इंडिया के 2018 से 2023 के इंडियन क्रिकेट के बीसीसीआई ब्रॉडकास्ट ग्लोबल राइट्स दो बल्कि एक 1.1 बिलियन डॉलर के थे, सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर। आईपीएल का जो एक मैच है, एक मैच से आईपीएल 107 करोड़ रुपीस कमाता है। पीएसएल पूरे सीजन से 83 करोड़ कमाता है। तो ब्रांड वैल्यू में 1.5 बिलियन डालें तो 9 बिलियन ब्रांड वैल्यू हो जाएगी और 6 बिलियन डॉलर के सिर्फ आईपीएल के राइट्स होंगे, यानी बीसीसीआई एंड ऑल बोर्ड्स और आईसीसी राइट्स, वो एक तरफ, आईपीएल एक तरफ। सैम करन अकेला पूरा पीएसएल करा सकता है, और अगर सबके प्लेयरों के पैसे मिलाए जाए तो आप पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हो। इतना आईपीएल पैसे देता है प्लेयरों को, मतलब पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। नमस्कार दोस्तों, तो हमें बीसीसीआई से डर नहीं लगता, बल्कि आईपीएल के ब्रांड वैल्यू और आईपीएल में जितना पैसा है उससे डर लगता है। और ये सब डर लग रहा है पाकिस्तान की मीडिया को। अच्छा, ये पाकिस्तानी मीडिया कभी तो कहती है पीएसएल सबसे बड़ी लीग है, आईपीएल की कोई औकात नहीं है पीएसएल के सामने, और कभी इनको आईपीएल से डर लगने लगता है। खैर, पाकिस्तानी मीडिया को ये डर होना भी चाहिए, क्योंकि आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू अब बन चुकी है उसका मुकाबला फ़िलहाल 10 पीएसएल भी मिलकर नहीं कर सकते। तो चलिए सुनते हैं आईपीएल को लेकर क्या कहती है पाकिस्तान की मीडिया। और अगर आप आईपीएल के फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, बाकी आप खुद समझदार हैं। अब मैं आपको एक और रुख दिखाता हूँ। जो 2015 से 2023 के 8 साल के आईसीसी के ब्रॉडकास्ट राइट थे, आईसीसी के वर्ल्ड गेम के, वो 2.2 बिलियन डॉलर्स के थे। और अभी क्योंकि 12 टूर्नामेंट कर दिए 2023 से 2031 तक, तो जो एवेल्युएट किया जा रहा है वो किया जा रहा है 3 से 3.5 बिलियन डॉलर के राइट्स हो जाएंगे या 4 बिलियन के। ठीक है। अब जरा ज़हन में फिगर रखिएगा, इंडिया के 2018 से 2023 के इंडियन क्रिकेट के बीसीसीआई ब्रॉडकास्ट ग्लोबल राइट्स दो बल्कि एक 1.1 बिलियन डॉलर के थे, सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर। अब ये ज़हन में फिगर रखें। आगे अगर चले तो आईपीएल का जो एक मैच है, एक मैच से आईपीएल 107 करोड़ रुपीस कमाता है। 107 करोड़ रुपीस आईपीएल एक मैच से कमाता है। पीएसएल पूरे सीजन से 83 करोड़ कमाता है। 107 1 करोड़ एक मैच में कहां, और 83 करोड़ पूरे सीजन में कहां, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर पीएसएल में सारी दुनिया के खिलाड़ी नहीं आते हैं, ज्यादातर वो खिलाड़ी आते हैं जो रिटायर हो जाते हैं या जिनको अपनी टीम में जगह नहीं मिल रही होती है नेशनल टीम में, वो जो है वो पीएसएल में आ जाते हैं। ठीक है, अब आए आप जरा इंडियन प्रीमियर लीग पे। 2019 में इसका जो ब्रांड वैल्यू थी वो थी 6.9 बिलियन डॉलर। 3.6% ये कम हुई बिकॉज ऑफ कोविड, ये आ गई 6.1 बिलियन डॉलर्स पे। और इसके जो ब्रॉडकास्ट राइट थे वो थे 2.2 बिलियन डॉलर। अब 2023 में जो अगले 5 साल के राइट्स आएंगे 2023 से 28 तक, आईपीएल 2 टीमें ऐड करने जा रहा है। तो ब्रांड वैल्यू में 1.5 बिलियन डालें तो 9 बिलियन ब्रांड वैल्यू हो जाएगी और 6 बिलियन डॉलर के सिर्फ आईपीएल के राइट्स होंगे, यानी बीसीसीआई एंड ऑल बोर्ड्स और आईसीसी राइट्स, वो एक तरफ, आईपीएल एक तरफ। सो ये बोर्ड जो घबराते हैं वो बीसीसीआई से नहीं घबराते। इट हैज बिकम अ फाइनेंशियल स्पिनिंग मशीन। मतलब आप अंदाजा लगा लो, आईपीएल में प्लेयर भाईजान 20-20 करोड़ में बिक रहे हैं, पीएसएल में प्लेयर 20-20 हजार में बिक रहे हैं। मतलब अकेला सैम करन पूरा आईपीएल, पूरा पीएसएल, मतलब अकेला सैम करन, एक सैम करन अकेला पूरा पीएसएल करा सकता है। और अगर सबके प्लेयरों के पैसे मिलाए जाए तो आप पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हो। इतना आईपीएल पैसे देता है प्लेयरों को, मतलब पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। और पीएसएल की बात करो, जलालत हवारी, क्योंकि जब 90 मैच आईपीएल के होंगे, 90 मैचेस, तो इसका मतलब 2.5 से पौने 3 महीने की विंडो तो गई। और अगर 6 बिलियन के राइट्स होंगे, आप हैरान होंगे, सिर्फ इंडिया में इस साल की जो आईपीएल है उसका जो कमर्शियल एयर टाइम बिकता है सिर्फ एक सीजन का, वो 580 मिलियन डॉलर का है। तो दिस इज फाइनेंशियल, अपना कहना चाहिए, पावर वर्सेस ये जो पोलराइज्ड वर्ल्ड रह गई है। दूसरी बात है कि सारे खिलाड़ी नहीं आते हैं, तो आईपीएल में अगर देख रहे हो सब खिलाड़ी आते हैं, सब, हर बंदे का ख्वाब है, आज हर एक जो खिलाड़ी है उसका ख्वाब है कि यार मैं कहीं ना कहीं आईपीएल की किसी टीम में पिक हो जाऊं, और जो है एक तो पैसा कमाऊंगा, दूसरा जो है मेरी मार्केटिंग भी हो जाएगी, मेरा करियर भी बन जाएगा। तो हर खिलाड़ी जो है वो आईपीएल खेलने को तरजीह देता है। बहुत सारे खिलाड़ी तो हमने ऐसे भी देखे हैं जो आईपीएल की वजह से अपनी नेशनल ड्यूटी को जो है वो छोड़ के जो है आईपीएल खेलने के लिए जाते हैं। तो कंपैरिजन आप किस चीज का कर रहे हैं? अब लोगों को एक और मिसकंसेप्शन है, हर जगह बात करते हैं कि जी इंडिया का फाइनेंशियल जो है वो आईसीसी को बड़ा, इंडिया जो है वो पैसे देता है जिसकी वजह से डोमिनेट होता है आईसीसी। वो आईसीसी की जो फुल मेंबर की फी है 8 साल की, वो 2.15 बिलियन डॉलर है टोटल 8 साल की, जिसमें से 1.2 बिलियन डॉलर इंडिया से आता है।
पहले अब इंडिया को आईसीसी 570 मिलियन देता था डॉलर 8 साल के, अब देता है 293 मिलियन। इंग्लैंड को मिलते हैं 143 मिलियन, बाकी 6 टीमों को मिलता है 132 मिलियन ईच, और आयरलैंड, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे को मिलता है 94 मिलियन ईच। यार 8 साल में तो ये पीनट्स है। तो आप जब तक फाइनेंशियली इतने रोबस्ट नहीं होंगे, अब आपको मैं इधर बताता हूँ, ये चीज समझ आ गई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, क्योंकि उनकी डीप मार्केट है, डीप पॉकेट्स हैं, उनको पता लग गया कि आईसीसी अब सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रह जाएगी, कोई उसकी गवर्नेंस नहीं रह जाएगी। क्योंकि अब मैं इनको बताता हूं कि पीएसएल और आईपीएल में फर्क क्या है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहना है, आपने बताना है कि बड़ी लीग कौन सी है। जनाब आईपीएल जो है वो 2008 में आई थी, ठीक है, और पीएसएल की बात करें, पीएसएल 2016 में आया था, ठीक है। एज में अगर देखा जाए तो एज में भी आईपीएल और पीएसएल जो है वो अपने इनमें अगर देखा जाए तो पीएसएल से आईपीएल 8 साल बड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आगे चले, और देखें ये बात तो है, आईपीएल में पैसा है, पीएसएल में सिर्फ और सिर्फ जलालत है, प्लेयरों के कैरियर के साथ खेला जाता है। 20-20 हजार, मुझे तो लगता है बाबर आजम 20 हजार में बिकता है। बाबर आजम तो है भी 20 हजार में बिकने वाली जारी सी बात है। मतलब जिस तरह के उसकी खेलने के तरीके हैं, वो मैच हरवाने के लिए आता है, तो हरवाने वाले प्लेयर भाईजान 20-30 हजार में बिकते हैं। प्लेयरों को वो जेम्स फाकनर ने जिस तरह बोला ऑस्ट्रेलिया का कि जी मुझे तो पैसे नहीं मिले और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो भाईजान आज आपने देख लिया है कि आईपीएल एक रिचेस्ट लीग है। आईपीएल में प्लेयरों के कैरियर बनते हैं, आईपीएल में ओवरसीज प्लेयरों का ये टारगेट होता है कि भाईजान हम आईपीएल खेल लें, बेशक अपनी कंट्री की तरफ से ना खेलें। उनको पता है यार हमने जितना एक सीजन आईपीएल में कमा लेना उतना हम पूरी जिंदगी भी करते रहे तो हम अपनी कंट्री की तरफ से नहीं कमा पाएंगे। कल पाकिस्तान की पुअर तरीन लीग जो है वो कभी भी किसी प्लेयर को कन्विंस नहीं कर पाई कि यार हमारे मुल्क में आके क्रिकेट खेलो। ना बेन स्टोक्स आता है, ना वो बड़े बड़े बटलर आता है, ना वार्नर आता है, ना स्मिथ आता है, बड़े प्लेयर तो आते ही नहीं है। बड़े प्लेयर तो आईपीएल खेलने आते ही नहीं है, तो पीएसएल खेलने, सॉरी आईपीएल क्या है, पीएसएल खेलने आते ही नहीं है। तो किस तरह मैं कह दूं जी पीएसएल बड़ी लीग है, पीएसएल में बॉलिंग स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा है। और सर बॉलिंग स्टैंडर्ड की जब प्लेयर ही नहीं आने, जब इमरान ताहिर जैसे प्लेयर को आपने प्लेटिनम कैटेगरी में उठाना है, जो क्रिकेट नहीं खेलता, जो कोचिंग कैरियर